हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जीवन में कभी भी निराश न होना की सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह है उसे कम करने के लिए प्रेरित करता था और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। जो कोई दयालुता से प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती है। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है सभी अच्छे कर उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत हैं आपकी जगह को काट लेता। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कम के रूप में होता है उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक दृढ़ता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। का बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताले खोलने के लिए इस दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख का आशा निराशा सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से आसान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कम करने पड़ते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी कामनाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है वह शांति पाता है। नरक के 3 द्वार है। काम क्रोध और लोभ जो शोक के योग्य नहीं उसके लिए तुम शोक करते हो तो भी बुद्धि की बातें करते हो। ज्ञान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मरे हुओं के लिए। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा छोटा बड़ा तुम्हारा पर आया मन से मिटा दूं फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके इतिहास कहता है कि कल सुख था। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है।
जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस चीज पर चिंतन करता है जो वह चाहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता किसी और के जीवन की। नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जान कर अपूर्ण रूप से जीना कहीं अधिक बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता है। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का पालन करते हैं। जिसमें मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ठंड और गर्मी और मान और अपमान एक समान हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के जो दान कर्तव्य के रूप में दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भगवान ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुओं की पूजा करने के लिए शारीरिक तपस्या है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, नहीं वह मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह सब मनुष्यों में ज्ञानी है और सब प्रकार के कर्मों में लीन होकर दिव्य अवस्था में रहता है। गुरु की दीक्षा के बिना प्राणी के सभी कार्य निष्फल है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के गुणों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न किया जाना चाहिए। कमजोरी ईश्वर द्वारा दी जाती है लेकिन मर्यादा मनुष्य के अपने दिमाग से बनाई जाती है। भाई होने से भविष्य के दुखों को नहीं रोका जा सकता है। भाई केवल आने वाले दुख की कल्पना करना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए या भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तो इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कोई से मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति के बिना काम करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को नया रूप में स्वयं को कभी भी स्वयं की इच्छा से निराश ना होने दें। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है?
अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जीवन में कभी भी निराश न होना की सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह है उसे कम करने के लिए प्रेरित करता था और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। जो कोई दयालुता से प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती है। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है सभी अच्छे कर उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत हैं आपकी जगह को काट लेता। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कम के रूप में होता है उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक दृढ़ता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। का बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताले खोलने के लिए इस दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख का आशा निराशा सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से आसान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कम करने पड़ते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी कामनाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है वह शांति पाता है। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ जो शोक के योग्य नहीं। उसके लिए तुम शोक करते हो तो भी बुद्धि की बातें करते हो। ज्ञान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मरे हुओं के लिए। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा छोटा बड़ा तुम्हारा पर आया मन से मिटा दूं फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवंत केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है
वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस चीज पर चिंतन करता है जो वह चाहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता किसी और के जीवन की नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जान कर अपूर्ण रूप से जीना कहीं अधिक बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता है। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का पालन करते हैं। जिसमें मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ठंड और गर्मी और मान और अपमान एक समान हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के जो दान कर्तव्य के रूप में दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुओं की पूजा करने के लिए शारीरिक तपस्या है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं, न ही वह मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह सब मनुष्यों में ज्ञानी है और सब प्रकार के कर्मों में लीन होकर दिव्य अवस्था में रहता है। गुरु की दीक्षा के बिना प्राणी के सभी कार्य निष्फल है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के गुणों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न किया जाना चाहिए। कमजोरी ईश्वर द्वारा दी जाती है लेकिन मर्यादा मनुष्य के अपने दिमाग से बनाई जाती है। भाई होने से भविष्य के दुखों को नहीं रोका जा सकता है। भाई केवल आने वाले दुख की कल्पना करना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए या भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तो इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कोई से मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति के बिना काम करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को नया रूप में स्वयं को कभी भी स्वयं की इच्छा से निराश ना होने दें। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं।